छोटे से गांव में रहते थे। मैं 13 साल की थी जब माँ इस दुनिया को छोड़ गई थी। अब घर संभालने वाला कोई न था। हमारे गांव में बहुत सी जमीनें थी, इसलिए मेरे बाप को दूसरी शादी करने में कोई परेशानी ना हुई और एक दिन मेरे पापा दूल्हा बने और अपनी नई नवेली दुल्हन को घर ले आए। मेरी एक छोटी बहन भी थी। हम दोनों खूब बन ठन कर तैयार हुए और अपनी नई माँ का खूब अच्छी तरह से स्वागत किया। सौतेली माँ जो मेरे बाप से उम्र में बहुत छोटी थी, लेकिन गांव की औरत होने की वजह से वह कम उम्र नहीं लगती थी क्योंकि वह एक तंदुरुस्त औरत थी। खैर, नई माँ घर आ गई और मेरा बाप उसके नखरे उठाने में लग गया क्योंकि वह खूबसूरत ही इतनी ज्यादा थी। पापा सुबह काम पर चले जाते और हम दोनों बहनें भी स्कूल चली जाती हैं। कुछ महीने तो अच्छे से गुजरे। फिर एक दिन स्कूल से घर लौटे तो एक आदमी हमारे घर बैठा था। माँ ने बताया कि यह मेरा रिश्तेदार है, दूसरे गांव से आया है। शाम को पापा भी घर आ गए। सौतेली माँ का वो रिश्तेदार किसी काम से घर आया हुआ था। मेरे बाप ने भी उसको अपने ससुराल से जानकर उसकी खूब आवभगत की। कुछ दिन वह हमारे घर रहा और फिर चला गया। उसका नाम रामू था। उम्र में वह माँ से 2-3 साल छोटा ही होगा। वक्त गुजरता गया। अब वो कभी भी हमारे घर आ जाता। एक दिन हम दोनों बहनें स्कूल से घर लौटी तो कमरे का दरवाजा बंद था और माँ भी नहीं दिख रही थी। घर में बिल्कुल खामोशी छाई थी, कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे की हल्की सी दरार से अंदर देखा तो माँ का वो रिश्तेदार जिसका नाम रामू था, माँ की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। माँ प्यार से उसके बालों में हाथ फेर रही थी। यह देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह मेरे बाप को धोखा दे रही थी। मेरी बहन मुझसे 1 साल छोटी थी। जब यह बात मैंने अपनी बहन को बताई तो वो कहने लगी, देख लैला, ऐसे मामले में भरे के भरे परिवार खत्म हो जाते हैं। ऐसा ना हो कि पापा किसी मुसीबत में फंस जाएं। बेहतर है खामोश रहो। मैंने भी इसी में भलाई समझी और किसी से भी इस बात का जिक्र ना किया। वक्त गुजरता रहा। हम खुली आंखों से सारा खेल देख रहे थे। मुझे मालूम था हमारी यही खामोशी एक दिन तूफान बन जाएगी। खैर, वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन सुबह के वक्त सौतेली माँ बहुत जोर जोर से रो रही थी। मेरी आँख खुली तो मैंने कमरे में जाकर देखा। माँ जोर जोर से कह रही थी, हाय मैं क्या करूँ, मुझे भरी जवानी में छोड़कर चला गया। मुझे बहुत झटका लगा क्योंकि पापा हमें छोड़कर चले गए थे। जब मैंने करीब से देखा तो पापा की आंखें पथराई हुई थी और मुँह से झाग निकल रहे थे। मैं समझ गई थी कि यह सब इस मनहूस औरत ने किया है। उसने जल्द से जल्द अपने रिश्तेदार बुलवाए, उसमें रामू भी शामिल था। फिर पापा का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद कुछ दिन तो हमने आराम से गुजारे, लेकिन उसके बाद वह बिल्कुल बदल गई। बाद में बात हमको डांटने तक बढ़ गई और फिर हमें स्कूल जाने से भी रोक लिया। और बस सौतेली माँ अब सारा दिन हमसे घर के काम करवाती और जब हम घर का सारा काम खत्म कर देते तो फिर कहती, अब मेरे पैर दबाओ और एक मेरे सर की मालिश करो। वक्त गुजरता रहा। मेरा सब्र का बांध टूट गया था और रामू ने आहिस्ता आहिस्ता मेरे बाप की सारी जमीन अपने कब्जे में कर ली। अब वह मेरे घर पर ही रहता। एक दिन जब सौतेली माँ अपने पाँव दबा रही थी तो रामू भी पास ही बैठा था। मेरी छोटी बहन से कहने लगा, चलो मेरे पैर दबा दो। मैंने उससे कहा, मेरी बहन आपके पैर नहीं दबाएगी, ऐसी फरमाइश आप नहीं करें तो बेहतर है। इसी बात पर सौतेली माँ ने तुरंत उठकर मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा। मेरे हाथ में तेल की बोतल थी जिसकी वजह से वह सारा तेल माँ के ऊपर गिर गया। माँ ने मुझे बालों से पकड़ लिया। खैर, उस वक्त मुझे रामू ने बचा लिया था। उसने मुझे मेरे कमरे में भेज दिया। उस दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं इस घर में नहीं रहूंगी। पूरी रात हम दोनों बहनों ने जागकर गुजारी। सुबह 5 बजे हमने अपने कपड़े एक गठरी में बांधे और घर से निकल गए और बाहर खड़े होकर 2 पल अपने घर को आखिरी बार मोहब्बत से देखा और फिर अपनी बहन का हाथ पकड़कर मैं तेजी से बस अड्डे की तरफ निकल आई। मुझे पता था कि सुबह 6 बजे रोज बस गांव से शहर जाती है। हम दोनों बस अड्डे पर पहुंच गए। 6 बजे वाली बस आई तो बस में बैठ गए। मेरे पापा का एक दोस्त उस शहर में रहता था जो पापा से गेहूं वगैरह खरीदता रहता था, लेकिन